सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, इसमें दो बड़े मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 26 नवंबर को जो एक ऐतिहासिक रैली आप देखेंगे मुजफ्फरनगर के अंदर होने जा रही है। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद ने इसको लेकर बहुजन समाज के लोगों को संदेश दिया है और क्या कुछ अपील की है उस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी ने बिहार के अंदर बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद आप देखेंगे कि भाई जी ने जिस तरीके से जो प्रत्याशी अलग अलग विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे उनके बारे में कुछ बातें कही और कहा कि जो प्रदर्शन हम बिहार के अंदर करना चाह रहे थे वो प्रदर्शन तो हम बिहार के अंदर नहीं कर पाए, लेकिन जिन जिन प्रत्याशियों ने चुनाव को बखूबी से लड़ा और आप देखेंगे कि बराबर की टक्कर कई विधानसभा क्षेत्रों पर दी और आप देखेंगे कि हमारे जो युवा साथी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से खड़े थे उन्होंने जिस बखूबी से चुनाव को फाइट किया है साथियों। और आप ये भी देखें कि किस तरीके से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से कहीं पर 8,000, कहीं पर 10,000, कहीं पर 20,000 तो कहीं पर 31,000 तक वोट हमारे प्रत्याशियों ने लिया है साथियों। अपने दम को, अपनी काबिलियत को वहां पर साबित किया है साथियों। स्पेसिफिक उन्होंने नाम लिया जहां पर जो आरोई विधानसभा क्षेत्र है साथियों, यहां से जो हमारे प्रत्याशी खड़े थे MD आफ्ताब जी और वहीं पर दूसरी जो धर्मेंद्र जी खड़े थे उनको लेकर काफी बातें कही। दूसरी तरफ साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने यह भी कहा कि किस तरीके से बिहार के अंदर जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उन्होंने षड्यंत्र रचे। हमारे पार्टी का जो सिंबल है साथियों उस सिंबल के साथ जिस तरीके की घटना हुई, हमारा सिंबल जो अदर पार्टियों को, दूसरे दलों को दे दिया गया और हमारा सिंबल बदल दिया गया। अब ऐसे में जिन लोगों ने पहचान बना रखी थी कैथलिक की, आजाद समाज पार्टी की, तो हमारे चुनाव चिन्ह को बदला गया। एयर कंडीशनर कहीं दिया गया, कहीं मोती की माला दिया गया, कहीं कैथली दिया गया। तो चुनाव आयोग की जो साजिश रही, चुनाव आयोग ने जो हमारा चुनाव चिन्ह छीना, उसके बावजूद भी हमारे प्रत्याशियों ने अच्छा प्रदर्शन बिहार के अंदर किया साथियों। इसी के साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने यह भी कहा कि बिहार के अंदर जिस तरीके का लालच और जो वहां पर घटनाएं हुई, मुद्दे निकल कर आए साथियों, योजनाओं के नाम पर बहुजन समाज के वोटों को गुमराह किया गया, बहुजन समाज के लोगों को वहां पर लालच दिखाया गया, कहीं पर 10,000 योजनाओं के नाम पर बेनिफिट दिए गए साथियों और कुछ पैसों के बलबूते पर साथियों वहां पर जैसी घटनाएं हमारे सामने भी निकल कर आई थी। कहीं पर साड़ियां दे रहे हैं, कहीं पर पैसे दे रहे हैं, कहीं पर जो लखपति दीदी के नाम पर जो योजनाओं का दिखावा किया जा रहा है, कहीं पर 10-10 हजार रुपए इतने लाखों महिलाओं के अकाउंट में डाले गए। ये तमाम मुद्दे, ये तमाम फैक्टर जो मीडिया है, मीडिया ने जो माहौल वहां पर क्रिएट किया, जिस तरीके से बहुमत के अंदर लगातार NDA को दिखाया जा रहा था, तो साथियों ये सारे इफेक्ट ओवरऑल आप देखेंगे कि बिहार के अंदर चले। अब चुनाव आयोग पर भी सवाल उठे, EVM के ऊपर भी अभी इस समय देखेंगे कि उसको लेकर भी तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं वो सामने आ रही हैं। जो चुनावी दल हैं वो बात उठा रहे हैं कि जब तक EVM है तब तक भाजपा को कोई हरा नहीं सकता है। अगर भाजपा को बाहर करना है सत्ता से तो उससे पहले हमें EVM को बाहर करना होगा साथियों। इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि लोकतंत्र देश के अंदर होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट के अंदर जो है वहां पर धन तंत्र की चलती है, पूंजीपति लोगों की चलती है, उनके इशारों पर कार्य होते हैं, उनके इशारों पर चुनाव होते हैं। तो ये तमाम बातें फैक्टर रही साथियों बिहार के चुनाव को लेकर। अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने 26 नवंबर को लेकर बहुजन समाज के लोगों को संदेश दिया है साथियों कि 26 नवंबर को हमें पूरे दल बल के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत बनना है, आजाद समाज पार्टी की ताकत बनना है। 26 नवंबर को मुजफ्फरपुर के अंदर साथियों बड़ी ऐतिहासिक रैली भाई चंद्रशेखर आजाद जी की होने जा रही है। 26 नवंबर को जो JIC जो ग्राउंड है साथियों वहां पर इस रैली का आयोजन होगा। आप 3 यूनिट की जो सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद को लेकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि 3 यूनिटों को लेकर ये कार्यक्रम किया गया है। अलग अलग राज्यों से बहुजन समाज के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो पहुंचेंगे। बड़ी विशाल रैली साथियों ये होने जा रही है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि जो ये रैली है साथियों संवैधानिक अधिकार बचाओ रैली, संवैधानिक अधिकार बचाओ रैली, अस्तित्व बचाओ भाईचारा बढ़ाओ इस रैली की थीम है साथियों। और ये रैली जो है भारतीय संविधान, आपको पता है 26 नवंबर को साथियों हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी को हमारा देश के अंदर संविधान लागू हो गया था साथियों। दो ये बड़े पर्व हैं साथियों, दो बड़े ऐतिहासिक दिन हैं
जो बहुजन समाज के लिए जीवन में अहम दिन रहते हैं साथियों। 26 नवंबर के दिन हमारा भारतीय संविधान तैयार हुआ। हमारा भारतीय संविधान साथियों, भारतीय संविधान जिसकी पूरे देश के अंदर चलती है साथियों, भारतीय संविधान ने हमें क्या कुछ दिया है। 8 घंटे की जो ड्यूटी का प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अंदर हमारे महापुरुषों ने ऐड किया। साथ में महिलाओं के जो भी अधिकार है साथियों, महिलाओं के ऊपर जो भी किसी भी असमानता की बात हो या स्वतंत्रता की बात हो या शोषण की बात हो, तमाम जो अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं। महिलाओं को आगे बढ़ने का रास्ता, महिलाओं को खुली आजादी में घूमने की जो आजादी है वो भारतीय संविधान के अंदर। अदरवाइज आप देखेंगे इनके मनुस्मृति जैसे जो ग्रंथ है उनके अंदर तो महिलाओं की जो दुर्दशा, जो बहुजन और दलित समाज की दुर्दशा वहां पर की गई थी, उस दुर्दशा से बाहर निकालकर, उस गुलामी से बाहर निकालकर भारतीय संविधान ने इन वर्गों को आजादी दी। वहीं पर साथियों अवसर की समता भारतीय संविधान जो बात करता है, मुख्य धारा में समाज को लेकर आने वाला दस्तावेज भारतीय संविधान। जो समाज सदियों से पिछड़ा रहा, जिस समाज की किसी लोगों ने बातचीत नहीं की, जिस समाज को तमाम अधिकारों से दूर कर दिया गया, उस समाज की बात भारतीय संविधान के मार्फत उठाने वाला भारतीय संविधान साथियों। तो समता और आज प्रेजेंट के अंदर जो MP MLA बने हुए हैं साथियों, वो भारतीय संविधान की देन। आज कोई भी हिंसा होती है, हर एक नागरिक के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने वाला भारतीय संविधान साथियों। उस संविधान को लेकर जो भारतीय संविधान अधिकार बचाओ रैली ये होने जा रही है साथियों। आप देखेंगे प्रेजेंट के अंदर भारतीय संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा और देश को किस ओर ले जाने की जो मुहिम चलाई जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मुहिम चल रही है, धर्मनिरपेक्षता की बात भारतीय संविधान करता है। संविधान के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं साथियों, इन तमाम बातों को लेकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बोला है कि इन षड्यंत्रों को समझते हुए हमें एकजुट होने की जरूरत है, हमें अपनी एकता का प्रदर्शन करने की जरूरत है, हमें अपनी यूनिटी दिखाने की जरूरत है साथियों। इसलिए 26 नवंबर को मुजफ्फरपुर के अंदर इस विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने स्पेसिफिक समाज से कहा है कि इस दिन आए, समाज की एकता दिखाएं, आजाद समाज पार्टी की भीम आर्मी की ताकत दिखाएं साथियों। इसको लेकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने काफी मीटिंगें कही हैं, लाइव में भाई चंद्रशेखर आजाद जी आए हैं और लगातार जो पदाधिकारियों की ड्यूटी अलग अलग राज्यों में लगाई गई है साथियों। तो इन तमाम बातों को लेकर 26 नवंबर है साथियों, संवैधानिक अधिकार बचाओ रैली, अस्तित्व बचाओ भाईचारा बढ़ाओ रैली आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रही है साथियों। तो बड़ी अपडेट इस समय यही है साथियों आप सभी के लिए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने साथ में ये भी कहा है कि प्रेजेंट के अंदर जो मीडिया है, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो चाहेंगे कि ये रैली विफल हो, ये रैली सफल ना हो, इसलिए वो जो खबर है साथियों वो अपने मुताबिक दिखाएंगे। जब हमें जरूरत होती है साथियों तो ये मीडिया हमारी जरूरत के मुताबिक हमारी खबरों को नहीं दिखाता है, लेकिन जब इस मीडिया को स्वयं ये खबर चलानी होती है, स्वयं ऐसी बातों को निकालना होता है कि जहां से हमारी नेगेटिविटी को फैलाया जाए, हमारी जो हम बात कहना चाह रहे हैं उसको नेगेटिव वे में ले जाकर कैसे इस बात का प्रचार प्रसार किया जाए, कैसे इस रैली को विफल किया जाए, तो इसके लिए षड्यंत्र ये लोग रचेंगे। रैली को विफल बनाने के लिए इनके षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन इनकी रणनीतियों को, इनकी प्लानिंगों को आपको दरकिनार करना है, इनकी सोच को, इनके षड्यंत्रों को आपको नाकाम करना है। अपने सूझबूझ और समझ के साथ आप सभी को यहाँ पर पहुंचना है साथियों। साथ में भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि इस रैली को सफल बनाने का जो दायित्व है वो समाज के हाथों में है। आप पूरे जोश होश के साथ दिल्ली के अंदर पहुंचेंगे अपने चारों तरफ नजर रखते हुए साथियों। जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो रैली को विफल करेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे आसपास जो हो रहा है उस पर नजर रखनी है साथियों, और इस रैली को मजबूती के साथ हमें कामयाब बनाना है। आपको पूरे परिवार के साथ, आसपास के लोगों के साथ, समाज के लोगों को तक ये बात पहुंचानी है कि 26 नवंबर को हम एक दिन इकट्ठा होने वाले हैं और ये रैली जो होने जा रही है संवैधानिक हक अधिकारों को बचाने के लिए होने जा रही है। साथ में भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि 27 साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं। 2026 के अंदर पंचायती चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये बड़ी जो रैली होने जा रही है ये हमें इस समय अपनी एकता दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है साथियों। तो इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने समाज के लोगों से स्पेसिफिक ये अपील की है कि समाज के लोग वहां पर पहुंचे।
साथ में साथियों SIR को लेकर भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि SIR इस समय शुरू हो चुका है। बहुजन समाज के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अलग अलग राज्यों में जो भीम आर्मी के जो समर्थक हैं, भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उनकी हमने ड्यूटी लगा दी है कि वो अपने एरिया में SIR जहां पर हो रही है वहां पर जो फर्जी वोट है साथियों उनको कटवाने का काम करेंगे, और जो रियल वोट है सही वोट है साथियों वो वोट कैसे बचा रहे, तो किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो पाए। तो SIR जो टीम वहां करने अभी शुरू हो चुकी है, तो उसमें भी हमारे जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी स्पेसिफिक वो हेल्प करेंगे साथियों, घर घर जाकर, तो और बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे इसको करना है। तो पूरी हेल्प साथियों अलग अलग राज्यों के अंदर लगाई गई है। ये एक बहुत बड़ा काम इस समय जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरफ से किया जा रहा है साथियों। साथ में जो आप देखेंगे कि जो अटैक हुआ साथियों, आतंकी हमला जो दिल्ली के अंदर हुआ, इसको लेकर भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बात कही है कि किस तरीके से जो धमाका हुआ है इसकी सुरक्षा को लेकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आवाज उठाई है साथियों। कहा है कि जिस तरीके से जो ड्यूटी बनती है साथियों जिन लोगों की, चाहे वो सुरक्षा एजेंसियां हो या होम मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, तो इन लोगों की जो ड्यूटी बनती है ये अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रही हैं। जो ये लोग बात बोलती हैं, जो ये लोग दावा करते हैं जिस सुरक्षा का कि हमने सिंदूर ऑपरेशन चलाया, आज हमारे डर से विदेशी जो पाकिस्तानी जैसे लोग हैं वो कांपते हैं, तो इन तमाम बातों पर चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि इस समय अगर ऐसी सुरक्षा एजेंसियां काम करती, ये सही से काम करते तो ऐसा अटैक नहीं होता। बार बार देश के अंदर चाहे पहलगाम के अंदर अटैक हो या पुलवामा के अंदर जो अटैक हुआ, और अब दिल्ली के अंदर इतना बड़ा ये हादसा हुआ है। कश्मीर के अंदर भी एक अपडेट आई है साथियों कि कश्मीर के अंदर भी ऐसी वारदात हुई है। तो इन सभी बातों पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि ये सही से काम नहीं कर रही हैं। अगर ईमानदारी से काम करते, आज आप देखेंगे अटैक होने के बाद, आतंकी हमला होने के बाद ये जो स्टेटमेंट और जो बयान देती हैं, ये पहले कोई सुरक्षा, दिल्ली जैसी जो राजधानी है साथियों हमारी दिल्ली, तो वहां पर जो सुरक्षा होनी चाहिए वहां पर सुरक्षा की जो लापरवाही की गई है, इसको लेकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है जो पीड़ित परिवार इस हादसे के जो शिकार हुए हैं उन लोगों को सही से अच्छे से अच्छा इलाज उनका करवाया जाए, परिवार को जो है एक सरकारी नौकरी दी जाए और मुआवजा दिया जाए। इस तरीके की मांग भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कही है। एक बार फिर से बता दें साथियों, 26 नवंबर को मुजफ्फरपुर के जो JIC ग्राउंड है साथियों, यहाँ पर ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। संवैधानिक अधिकार बचाओ रैली, संवैधानिक अधिकार बचाओ रैली, अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बढ़ाओ रैली, जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरपुर के अंदर साथियों बड़ी रैली होने जा रही है। आप इस रैली का हिस्सा बने, पूरे दल बल के साथ पहुंचे, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत बने, समाज की ताकत बने, आजाद समाज पार्टी की ताकत बने, अपनी यूनिटी दिखाएं, अपनी पावर दिखाएं और इस रैली को सफल बनाएं साथियों। क्रांतिकारी जय भीम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। धन्यवाद।